हेलो भाई, कैसे हो सारे के सारे। राम राम सभी को। तो आज फिर से हम लेके आए हैं 18 तारीख वाला दोपहर की शिफ्ट वाला पेपर है। ये 18/6/24 का जीके का। ये जीके का सेट है। इसमें अपन ज़्यादा फोकस करेंगे जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे, इकोनॉमिक्स के आए हुए हैं उन पे, करंट वाले के ऊपर फोकस करेंगे नहीं, क्योंकि करंट तो हमेशा बदलता रहता है भाई। बाकी और तो सारे इसमें से करंट के मतलब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए करंट के मिलेंगे। बाकी पहले के आते हैं स्टैटिक वाले, तो वो हम कवर करेंगे क्योंकि वही अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे 2025 में। तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। भाई विशेष संसद में महाभियोग के बाद विशेष बहुमत से। महाभियोग के अलावा और किसी भी प्रोसेस से नहीं हटाया जा सकता भाई। राष्ट्रपति एक सर्वोच्च पद है भारत का। 1 दिसंबर 2023 को किस देश के नेता ने नरेंद्र मोदी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर COP28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के पर कार्यक्रम की मेजबानी यूएई के साथ मिलकर? ये क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। अब जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन है तो इसके रिपीट होने के चांसेस है 50-50 चांसेस है। 1337 में हरिहर बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब ये आ गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भाई। केनेसी अर्थशास्त्र के अनुसार मंदी के दौरान सकल मांग बढ़ाने और आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीतियां सबसे प्रभावी होंगी? तो करों में कमी। दिल्ली की सुल्तानी इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो ये एमबीटी ने किया था भाई, मोहम्मद बिन तुगलक। एक बीजपत्री पौधों की विशेषता कौन सी नहीं होती? तो पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास नहीं होता। किस राजवंश ने तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी जिलों पर शासन किया जिसमें वैगई नदी बेसिन राज्य का केंद्र था? तो ये पांड्य राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। महान अमेरिकी गीत परंपरा में नई काव्यात्मक अभिव्यक्तियां सर्जित करने के लिए 2016 में साहित्य नोबेल में पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? बॉब डायलन। भाई 2016 का 2024 में पूछ रहा है तो कुछ भी कर सकता है भाई, DSSS भी है। बुडापेस्ट में आयोजित 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने। ये वाले क्वेश्चन तो यार पूछेगा ही। नॉर्वेस्टर्स या काल बैसाखी परिदृश्य किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है भाई। कर्नाटक सरकार की प्रस्तावित 2023 की विकास परियोजना, तो ये अपने अब की बार नहीं आने वाली। नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड रिसर्च सिटी। अनौपचारिक क्षेत्र में आकस्मिक मजदूरी करने वाले मजदूरों की कौन सी विशेषता होती है? कई नौकरियों में संलग्नता। साहित्य अकादमी का मुख्यालय किस शहर में है? नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन 50-50% है अब की बार आने का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आयोडीन। व्यास नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट है।
क्वेश्चन नंबर 16 में संगत को चुनना है। ये एक तरह से वो दे दिया, मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन ही दे दिया। तो इसमें दमन और दीव हो गया। स्वयं की विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश। भाई इनके पास में तो है, इसमें इसके पास में नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है? लोकसभा सदस्यों का 15%। ये भाई इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कभी भी पूछा जा सकता है दोबारा। ये क्या पूछ रहा है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने भारत में एकता प्रणाली, अच्छा एकता व्यवस्था किसने लागू की? एकता प्रणाली लागू की थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। मराठी भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अक्टूबर 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने LGBTQ समुदाय के खिलाफ भेदभाव को स्वीकार किया, लेकिन समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। भाई अपना एक पार्ट क्लियर हो चुका है। अब जीके के सेकंड पार्ट के ऊपर आ चुके हैं हम। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो लिए। अवसर लागत की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? उस विकल्प से प्राप्त लाभ जिसे कोई निश्चित कार्य करने के लिए त्याग दिया जाना चाहिए। ये है ना जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और दोबारा से रिपीट होने के चांसेस हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ आता है? केरला में आता है। ये तो मतलब ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और फिक्स क्वेश्चन है ये तो। भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 का प्रारूप जिस पर सरकार ने जनता से सुझाव आमंत्रित किया, इसका उद्देश्य किस भारतीय अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है? भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 को। सागा दावा फेस्टिवल किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2002 से 19 की अवधि के लिए गल्प फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? मैन बुकर प्राइज। ये तो भाई अभी पूछा जा सकता है दोबारा भी। समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में अपस्फीति डिफ्लेशन शब्द का अर्थ क्या है? कीमतों की सामान्य स्तर में कमी होना। ब्रायोफाइटा मिट्टी में खुद को कैसे स्थिर रखते हैं? राइजोइड से। कौन सी योग्यता भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक नहीं है? स्नातकोत्तर होने की नहीं है। किस भारतीय वैज्ञानिक को जीव विज्ञान क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अश्विनी कुमार। ये देख रहे हो 1.5 साल पुरानी पूछ रही है, करंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी है? लगभग 74%। ये तो भाई 10-15 साल पुराना क्वेश्चन हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया है। 25 से 28 वाला ही पूछा है ना? हाँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में प्रतिष्ठित है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं मात्र। ये भी क्वेश्चन वैसे भी पूछता है क्या? 15वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबर स्टैटिस्टिक्स द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय
मानकों के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र की कौन सी एक विशेषता होती है? अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसी इकाइयाँ शामिल है जो संबंधित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आय उत्पन्न करने के प्राथमिक उद्देश्य से वस्तुएं या सेवाओं के उत्पादन में संलग्न है। प्रेस नियतकालिक पत्रिका राष्ट्रीयकरण विधेयक 2023 द्वारा औपनिवेशिक युग के किस कानून को निरस्त कर दिया गया? प्रेस और पुस्तक राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1867 को। 16 अप्रैल में मलयालम महीने मेदम के पहले दिन मनाया जाने वाला मलयालम का नववर्ष कौन सा है? विशु। भाई नववर्ष तो है ना, जो याद कर ही लेने हैं कौन से, केरल का, महाराष्ट्र का, इनके कौन कौन से हैं, बिहार का। ये धातु का एनेमल मुख्य रूप से किससे बना होता है? हाइड्रोक्सीपेटाइड का बना हुआ होता है। हाइड्रोक्सीपेटाइड मुझे भी याद नहीं था यार। ये कौन सा आ गया? अच्छा 2024 में मैराथन में स्वर्ण पदक किसने जीता था? हांगकांग में ये मान सिंह ने जीता था। पश्चिमी घाट को अलग अलग राज्यों में स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट का नाम क्या है? स्थानीय नाम सह्याद्री। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। विसंयोजन और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए थे? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। भाई अपने 40 क्वेश्चन अपन ने जीके के कर दिए हैं PYQ, जिसमें से अपने को देखने को मिले लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के इस सेट में देखने को मिले। तो वही अब की बार भी वही रिपीट होगा, 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है होमवर्क के लिए। ABC कार्य को 12 दिन, 24 दिन और 18 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। A, B और C 12, 24 और 18 में पूर्ण कर सकते हैं। A और B ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया और 2 दिन बाद C उनके साथ जुड़ गया। इनका एलसीएम आएगा 72। तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 12 छक्का 72, 24 तिया 72, 18 चौके 72। ठीक है। तो ये A और B ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। A और B ने कार्यक्रम करना प्रारंभ किया। इनकी दोनों की इफिशियंसी 9 हो गई और 2 दिन बाद C उनके साथ जुड़ गया। 2 दिन बाद में जुड़ गया, यानी कि 2 दिन में इन्होंने 18 काम कर लिया। फिर इन्होंने ये जुड़ गया। फिर इनकी तीनों की इफिशियंसी हो गई 72 में से 18 काम तो हो ही गया। इनकी इफिशियंसी होगी 9 और 4 13। अब 72 में से 18 कम कर दो, यानी कि 72 में से 12 कम किया 60 और 8 किया 52 बच गए। और ये कितना पूछ रहा है कि कार्य कुल 10 दिनों में पूर्ण हो गया। सी ने कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिन योगदान दिया? तो भाई ये 10 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी? 6 3 9, 9 और 4 13। तो 13 चौक 52। कार्य को पूर्ण करने में इनको लग रहे हैं 10 दिन। और ये काम इधर कंप्लीट हो रहा है, ये 18 दिन में पूर्ण कर सकते। कितने दिनों का योगदान दिया? तो इसमें भाई ये हो रहा है 4 से कट गया ना, 18 माइनस कर ही दिया, 13 के 4 और 2 दिन बाद में जुड़ा। सही है, 2 दिन बाद में जुड़ गया।
कार्य को पूर्ण कर रहा है 10 दिन में। तो 10 दिन में कैसे होगा यार? 9 8 72 अकेले ये तो 8 दिन में कर रहे हैं, मतलब कि काम ज़्यादा है। ज़्यादा है तो मतलब इनकी इफिशियंसी के हिसाब से काम होना चाहिए था 130 होना चाहिए था। ठीक है यार, यो मेरे को कहीं ना कहीं तो यार चूक होगी यार। चलो दोस्तों, आप करके बताना ये कमेंट के अंदर, ये मेरे को नहीं आ रहा। इनको यार दोबारा ट्राई करते हैं। एलसीएम तो सही लिया ना मैंने, 12 24 और 18 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ओके, ए और बी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, तो ए और बी ने 24 72 12 6 72 सही है, तो इनकी होगी 9 इफिशियंसी। 2 दिन बाद सी उनके साथ में जुड़ गया, 2 दिन बाद में सी उनके साथ में जुड़ गया, यानी कि और कार्य कुल 10 दिनों में पूर्ण हो गया। सी ने कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिन योगदान दिया? भाई इसमें 18 कम कर दिया, 2 दिन का 52 आ गया, फिर सी भी जुड़ गया, तो 9 4 13 इफिशियंसी होगी। 13 को इससे डिवाइड कर लो, 13 चौक 52। भाई 4 दिन आ रहा है मेरे तो, आपके कितने आ रहा है वो बताना। मेरे तो 4 दिन आ रहा है। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना भाई। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।